जावेद मियांदाद का बूम बूम पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम। जावेद मियांदाद कहते हैं कि आफरीदी ने पैसों के लिए मैच फिक्स किए। बहुत अहम खबर आपको दे रहे हैं। जावेद मियांदाद ने बूम बूम आफरीदी पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम आयद कर दिया है। पैसों के लिए मैच फिक्स किए। बात शुरू हुई रिटायरमेंट से, फेयरवेल मैच से, और अब बात मैच फिक्सिंग तक पहुंच गई है। क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड जावेद मियांदाद ने यह बात की है मैच फिक्सिंग से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि आफरीदी ने पैसों के लिए मैच फिक्स किए। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिकंदर बाग। सिकंदर, ये फेयरवेल से बात शुरू हुई, मैच फिक्सिंग तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा इल्जाम है जो कि मियांदाद ने आफरीदी पर लगाया है। किस तरह से साबित करेंगे अगर उनसे पूछा गया इस हवाले से? मुझे बहुत शर्म आ रही है इस वक्त। इसलिए शर्म आ रही है कि ये इसमें पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों को चाहिए अपने मुंह बंद करके खामोशी से बैठ जाएं। ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान का, इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते ये सारी बातें बंद करें। इसलिए कि अगर ये करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की बदनामी और कुछ नहीं है। पड़ोसी मुल्क इस बात को उछालेगा और फिर हमारी और बदनामी होगी। लेकिन सिकंदर, अब तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मियांदाद ने अब ये बात कह दी है तो लोग अब मियांदाद से भी सबूत मांगेंगे और फिर से सवालात शायद आफरीदी से भी होंगे अगली बार जब मीडिया के सामने आएंगे। फिर आफरीदी आपको पता है जज्बात में कुछ ना कुछ बयान दे देंगे, तो ये मामला बैठेगा तो नहीं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोनों खिलाड़ी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन लोगों को चाहिए कि इनको बिठाकर आपस में इनको सेटल कर दे ये बात, ताकि ये बात ज्यादा बाहर निकले ना। इसलिए कि इसमें सिर्फ मुल्क की बदनामी है। इसलिए मैं दोनों खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा। मैच फिक्सिंग का इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम है। जावेद मियांदाद को ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वाकई उन्होंने मैच फिक्स किए नहीं किए। इसलिए कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है। जावेद अफरीदी चाहे तो उनको कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर अफरीदी ने मैच फिक्स नहीं किए तो मैं उनसे कहूंगा कि वो उनको लेकर जाएं कोर्ट में, ताकि लोगों को पता चले कि वो बेगुनाह है। तो ये मैं समझता हूं कि फिर मैं सिकंदर, एक बड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन भी है, फिर सवाल भी उठते हैं। जब भी मैच फिक्सिंग की बात आती है, पहली तो ये बात कि जब तक मियांदाद खुद इस बात को प्रूव नहीं करेंगे शायद आफरीदी पर कोई भी इस तरह का इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर ऐसी कोई चीज थी भी तो मियांदाद तो फिर इसके हिस्सेदार रहे। वो अब क्यों बोले? आज अगर शायद आफरीदी ने गुस्से में उन पर एक जुमला कहा तो आज उन्हें ये बात याद आ रही है। नहीं, देखना पड़ेगा कि ये कौन से वक्त का जिक्र कर रहे हैं। अगर वो कोच थे और उनके जमाने में मैच फिक्स हुआ है और वो खामोश रहे, उन्होंने सब कुछ देखा, तो फिर वो भी हिस्सेदार हैं। अगर वो कोच नहीं थे, कप्तान थे, तो फिर भी वो हिस्सेदार हैं। और अगर वो बाहर थे, उन्होंने बिल्कुल उनको पता नहीं है, तो वो अलग बात है। फिर वो मतलब जावेद मियांदाद के ऊपर इतना इल्जाम नहीं आएगा तो उनको बाहर बैठ के सब कुछ पता चल रहा था कि ये मैच फिक्स हो रहा है, तो वो अलग चीज है। तो इसलिए मैं दोनों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खामोश होकर बैठ जाए। ये पाकिस्तान की एक और बात सिकंदर की, शाहिद आफरीदी के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है अब टीम से जाना, या ये रिटायरमेंट का फैसला, या फिर उसके बाद अब ये फेयरवेल का मामला? क्यों इस चीज पर एक डिसेंसी रखते हुए इस बात को इग्नोर नहीं किया जाता, या जब भी शाहिद आफरीदी से किसी के बयान पर कोई सवाल पूछा जाए वो इसे इग्नोर क्यों नहीं करते? एक्चुअली शाहिद अफरीदी का सारा कैरियर आप देखें इसी तरह रहा है। वो उनको कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं सेठी साहब से पूछूंगा कि मैंने क्या करना है। जी, सेठी साहब जो है इज नॉट ए क्रिकेटर, वो ऑर्गेनाइजर है। वो चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। आप अपना फैसला खुद करें। आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि आप उनके खेल, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो अजीब से इंसान है। वो कप्तान थे टेस्ट टीम के, तो छोड़ के भाग गए बीच में। सिकंदर, एक और बात जिस पर आपकी थोड़ी सी राय और तज्जिया के अभी कहा है जावेद मियांदाद ने कि उन्होंने भी नौजवानों के लिए जगह खाली की थी और शायद आफरीदी को भी चाहिए कि वो ऐसा करे। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जावेद मियांदाद की जबरदस्ती 96 के वर्ल्ड कप में गए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो 96 के वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बन रही थी, मगर वो 6th वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, इसलिए उनका रिकॉर्ड बन जाता। तो वो जबरदस्ती उन्होंने बड़ा शोर किया था, जुलूस निकले थे उनके लिए, बड़े जलते हुए थे। फिर जाके वो टीम में आए थे और फिर वो जिस तरह अलविदा कहा, आपको पता है 96 का वर्ल्ड कप वो जबरदस्ती खेले थे और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी सबको पता है। तो मैं इससे ज्यादा तज्जिया नहीं दूंगा। सिकंदर हमारे साथ ही रही है। इस वक्त हमें शोएब अख्तर ने ज्वाइन किया, रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद है। शोएब, जैसे सिकंदर कह रहे थे, इंतहाई अफसोसनाक बात है इस तरह की बातें। एक बहुत बड़े लेजेंड है जावेद मियांदाद, एक बहुत बड़े लेजेंड है शाहिद आफरीदी, दोनों के दरमियान इस तरह पर बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप तो खुद कहते हैं कि शाहिद हो या आप हो, ये मैच फिक्सिंग के इल्जामात और इस तरह की बातें आप लोगों पर नहीं हो सकती। क्या कहेंगे मियांदाद के इन इल्जामात पर? देखिए, मैंने अभी न्यूज देखी है, मुझे बहुत दुख हुआ और तकलीफ हुई सुन के कि हमारे दो बहुत बड़े नाम ऐसे टीवी पे एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। जाहिर बड़े बड़े काबिल मोहतरम हमारे लिए, हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं और मैंने हमेशा बड़ी इज्जत की अपने सीनियर क्रिकेटर्स की। और शायद को ख्याल करना चाहिए था उसके बारे में, उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर जावेद भाई को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था
कि इतना आके मीडिया पे इंटरनेशनली ये बात भारत भी जाएगी, इंग्लैंड में भी जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी, तो ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगा। मैं यही सिर्फ गुजारिश करूंगा दोनों हजरात से कि प्लीज कुछ खुदा का खौफ खाएं और ऐसी बात करें जिससे दिल आजारी ना हो और अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान ना हो। अच्छा शुएब, अभी तक जो बातें चल रही थी फेयरवेल के हवाले से, या उन्होंने शाहिद को कहा कि वो पैसों के लिए ये फेयरवेल मैच की बात कर रहे हैं, शाहिद ने उनका उसी लेवल पर जवाब दिया, ये एक अलग चीजें थी, ये फेयरवेल तक की एक अलग लेवल की बातें थी। लेकिन जो मैच फिक्सिंग का इल्जाम है बहुत बड़ा है और पाकिस्तान इस चीज से इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है कि हमें ये और ज्यादा बड़ा लगता है इल्जाम। इसको क्या इग्नोर करना चाहिए था, या फिर अगर ये बात सामने आई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, खामखा पंडोरा बॉक्स खिलाने का फायदा नहीं है बीबी। यहाँ पे अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को होगा। अल्टीमेटली आपके दुनिया आपको लान तान करेगी। तो जावेद भाई से भी गुजारिश है और अफरीदी से भी गुजारिश है, दोनों हमारे मुल्क के लिए बड़ा जोर लगाया है। मेरे सामने दोनों ने बड़े बड़े मैचेस पाकिस्तान को जिताए हैं और इस बात को जितना जल्दी दबा सके तो बेहतर है। अगर जावेद भाई इस बात को परस्यू करेंगे तो इसमें बदनामी शायद की भी होगी और मुल्क की भी होगी और जावेद भाई का भी नाम खराब होगा। मेरी गुजारिश बस यही है कि बात को जल्दी से खत्म की जाए। दूसरा, जहाँ तक फेयरवेल की बात है, फेयरवेल किसी को कोई नहीं देता। मैंने अपना रिटायरमेंट खुद तय किया था और मैंने बता दिया टीम को, शायद उस वक्त मैंने बता दी शायद ये मेरे आखिरी 3 मैचेस हैं, इसके बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ। आप अपना फेयरवेल खुद देते हो, आप अपना फेयरवेल खुद कराते हो, बोर्ड नहीं कराता। आप बताते हो कि यार मैं इज्जत से जाना चाह रहा हूँ, मैं डिग्निफाइड आदमी हूँ, मैं क्रेडिबल आदमी हूँ, ये मेरी शर्तें हैं, ये मेरी आखिरी 3 मैचेस हैं, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा क्रिकेट और मैं जगह खाली कर दूँ। यही शायद को पता नहीं बात क्यों नहीं समझ आ रही। वो आराम से डिग्निफाइड क्रिकेट चला जाता तो आने वाली जिंदगी में उसके लिए आसानियां होती। मेरा दोस्त है बहुत अच्छा और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसके साथ जो हो रहा है, या कोई एक चीज सेक्टर कहता है कि उसको नहीं खिलाना चाहिए, कोई बोर्ड वाला कहता है कि उसको नहीं खिलाना चाहिए, और बातें हो रही है और लोग अपने टीवी बेच रहे हैं। ये पूरी बात है। बिल्कुल शुएब, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग है मियादाद की भी, शाहिद आफरीदी की इस वक्त इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, दोनों हीरो हैं पाकिस्तान के। आफरीदी के लिए आप कुछ मशवरा देंगे कि सबको दुख होता है, ज़ाहिर उनके फैंस को दुख होता है, यहाँ जितने उनके फैंस उन्हें दुख होता है कि वो किसी लेजेंड के बारे में या फिर उनसे मीडिया कुरेदता है, सवालात पूछता है, वो उसको इग्नोर नहीं करते, वो उसका जवाब जरूर देते हैं और कोई ऐसा ही जवाब देते हैं जिससे कोई स्कैंडल बने। मैं अफरीदी से ही गुजारिश करूँ, प्लीज खुदा, मीडिया में जब अफरीदी आता है कुछ भी बोल देता है और कुछ भी कह देता है। मेरी गुजारिश अफरीदी से ही होगी कि अफरीदी अपना ध्यान करो यार। कुछ कहने से आपका नाम है, लोग सुनते हैं आपको, फिर वो बात का पतंगड़ बनता है, फिर अगला बात जो आप जवाब देगा। अब जाहिद भाई हमारे बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, बड़े काबिल मोहतरम और बड़े सीनियर और बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, और अफरीदी का भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा एक रुतबा था अफरीदी का। लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद डिग्निफाइड होना पड़ता है बीबी, आपको खुद फैसला करना पड़ता है। मुझे रिटायरमेंट, मैं किसी क्या बात नहीं, मुझे रिटायर होना था तो मैंने कहा था ये मेरे आखिरी 3 मैचेस हैं, इसके बाद मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे पता था मैं खेल सकता हूँ 2 साल और, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं शायद इमरान खान और मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट इज्जत से दी है। तो इज्जत आपकी अपनी खुद चुनते हो। तो अफरीदी से मशवरा है, बस जो हो रहा है उसको दबाने की कोशिश करो, बात का पतंगड़ ना बनाओ, क्योंकि इससे बात का इशू बनेगा और अफरीदी का जो फेयरवेल या कुछ बोर्ड ने सोचा वो भी नहीं शायद होगा। तो इसलिए गुजारिश ही है बस। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शुएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ से शाहिद आफरीदी का बयान सामने आया, फिर जावेद मियादाद का बयान सामने आया, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है स्क्रीन पर वो जावेद मियादाद और शाहिद आफरीदी की है और ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े हीरो हैं और हम चाहते हैं कि इनके दरमियान कोई कभी भी तलकलामी, कोई भी शिकवे शिकायत ना हो। पाकिस्तान के लिए दोनों हीरो, दोनों लेजेंड्स हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें।